मथुरादास माथुर अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शनों का गड़बड़झाला सामने आया है। प्रथम दृष्टया जांच में 230 इंजेक्शन गायब होने का अंदेशा है। जांच कमेटी ने नर्सिंग कर्मचारियों पर मंडा आरोप। जवाब में नर्सिंग कर्मचारियों डॉक्टरों पर अपने रिश्तेदारों को घर पर इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल से फर्जी भर्ती टिकट बनाकर इंजेक्शन घर ले जाने के लगाए आरोप। मेरे ऊपर 68 इंजेक्शन का आरोप लगाए और बोला गया कि डमी टिकट बनाए। मैंने आज तक कोई डमी टिकट नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ डॉक्टर सब कुछ करने के बाद में पेशेंट हमारे पास में आता है। उसके बाद में हम जो भी डॉक्टर है वो पर्ची पे इंजेक्शन लिखता है। उसके बाद में हम जाते हैं सीएमओ के साइन सील होती है काउंटर से, फिर डीडीसी पे जाते हैं। फार्मासिस्ट हमें वो इंजेक्शन देते हैं, फिर हम लेबर रूम में आते हैं और पेशेंटों को लगा देते हैं। और जो भी वाइल है उस मतलब 16 तारीख से पहले जो भी था वो पहले ये था कि सिर्फ पर्ची उस पर साइन होते थे स्टाफ के और मोबाइल नंबर लिख दिए जाते थे। अगर कोई भी स्टाफ वहाँ नहीं गया, अगर किसी ने डमी टिकट बनाया तो उसमें ऑलमोस्ट वो हमारे नाम शो कर देते थे। जो प्रशासन कह रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले ये सिस्टम था हमारे पास में, जैसे इंजेक्शन लगे थे वो वाइलें हम फेंक देते थे। फिर ये क्या कि 23/4 से इस प्रोसेस को वापस स्टार्ट किया। उसके बाद में एक रजिस्टर मेंटेन होने लगा, उस पर साइन आइन सब कुछ हो रहे हैं। बस ये है सब कुछ। मतलब उन्होंने इंजेक्शन का आरोप लगाया, वाइलों का नहीं लगाया। इंजेक्शन कहाँ गए? इंजेक्शन सब मरीजों के लगे, लेकिन उससे 23/4 से पहले जो इंजेक्शन लगते थे ना, उससे पहले हम वाइलें फेंक देते थे डस्टबिन में। और 23/4 के बाद में एक नया रजिस्टर बना, वो वाइलें गिन के वापस डीडीसी पे जमा करवाते थे। ये प्रोसेस है। ये आरोप सब झूठे हैं। डमी टिकट हमने आज तक नहीं बनाया। अगर ये सब कुछ बना रहे हैं तो ये रेजिडेंट के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी में ये है कि आज तक जो डमी टिकट बने ऑलमोस्ट जो गायनिक रेजिडेंट है, अपने पीडिया वाले रेजिडेंट है, मेडिसिन डॉक्टरों के द्वारा लिखे। और इसमें सबसे पहले डॉक्टर भगवत सिंह जोधा का नाम आता है, जिन्होंने अपने गायनिक रेजिडेंट को बोल के वहाँ गायनिक जो टिकट बनते हैं ना उससे से फर्जी इंजेक्शन उठाए। उसके बाद में डॉक्टर RK देवड़ा, उन्होंने भी गायनिक रेजिडेंट को ऐसे ही बोल के टिकट अपने परिजनों के लिए मंगाए। डॉक्टर JP सोनी सर, उन्होंने भी अपने पीडिया में डॉक्टर शिव चौधरी है उसको बोल के इंजेक्शन ये डमी टिकट से भी उन्होंने मंगाए। डॉक्टर MK आश्चर्य सर, जिन्होंने अपने भतीजे के लिए घर पे इंजेक्शन मंगाए और डमी टिकट भी बना। देखो सर जो हो रहा है ना, अब आप मतलब जो प्रशासन हमारे ऊपर आरोप लगा रही है तो उनके पास भी किसी चीज़ का प्रूफ तो होना चाहिए। बट हमारे पास में जो भी प्रूफ है, हमारे अंदर जो रजिस्टर पड़े एडमिशन रजिस्टर, उनमें से हो जाएंगे। नहीं वो एंट्री नहीं होती थी, वो बाकायदा क्या ये अपना ट्रीटमेंट लिखते, उसके बाद में अगले दिन का ट्रीटमेंट फाड़ के फेंक देते, फिर अगले दिन वापस आते, वो वापस ऐसी प्रोसेस करते और वो टिकट यूज होने के बाद में वो डस्टबिन में फेंके चले जाते। ये सब रेजिडेंट का हाथ है। नर्सिंग कर्मी कुछ भी नहीं, नर्सिंग कर्मी सिर्फ इंजेक्शन लगाता है। देखो सर अभी जो कोविड चल रहा ना, वहाँ अलग अलग डॉक्टरों की ड्यूटियाँ लगती है, तो हमें वो उनके पर्सनल नाम तो किसी के पता होते नहीं। हम तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए और वो लिख के चले जाते हैं। पर्सनल नाम तो हमें किसी का पता नहीं डॉक्टर का। वो दस्तावेज आपको वहाँ अपने रिकॉर्ड रूम से मिल जाएंगे, या उनको जो एडमिशन टिकट है उसमें शो कर देना। अगर डमी टिकट भी उनको लगे तो वो वहीं से शो होगा। सर हम नर्सिंग स्टाफ है, कोरोना काल से जब से ड्यूटियाँ स्टार्ट हुई लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी मरीज को ऐसा नुकसान आए। और ना ही हमने कोई ये जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर बार मार्केट में भेजा। ये सब कुछ प्रशासन का योगदान है। राधा कृष्ण मंदिर राम द्वारा घोड़ा का चौक सेवा समिति की ओर से 27 अप्रैल से 31 मई तक जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भोजन बनाने की व्यवस्था करवाई गई, जिसमें MGH में आए कोरोना पीड़ित परिवारजन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, होमगार्ड और रेलवे स्टेशन, ओलंपिक, सुजती गेट, नई सड़क के फुटपाथ जरूरतमंद लोगों को सुबह 9 बजे से रोजाना 250 से 300 लोगों तक भोजन करवाने हेतु सभी मातृशक्ति और युवा के सहयोग से 35 दिन की रसोई तैयार की गई, जिसमें कमलेश सोनी, मनु सोनी, दिनेश सोलंकी, राजेश सोनी, प्रवीण गिरी, प्रदीप सोनी, बाबूलाल और उनकी टीम के सहयोग से रसोई के काम का आज समापन किया गया। अंत में कमलेश सोनी ने मातृशक्ति और भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। राधा कृष्ण समिति घोड़ा का चौक रामदरा में आज हमारी 27 तारीख को यहाँ प्रसादी का आयोजन किया गया, जो निःशुल्क था, सभी कोरोना पॉजिटिव आए मेंबर के लिए और गरीबों के लिए था। आज इसका समापन हम लोग कर रहे हैं और सभी मातृशक्ति आप देख रहे हैं पीछे, इनका पूरा सहयोग रहा है और सभी ने हमें तन मन धन से सहयोग दिया है। ये हमने जो प्रसादी का आयोजन किया था निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए, इसके लिए हमने सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक सबको भोजन मिल जाए, इसके लिए हमने MGH में सेवाएं दी है। बाईजी तालाब, सोस्ट गेट, सभी लोगों को भूखा न रहे कोई भी, इसके लिए भी हमने प्रयास किया है फुल फ्लैश। राधा कृष्ण अपनी सेवा समिति के पहली बार ये आयोजन किया गया है हमारी तरफ से, जिसमें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी और ये हमें बहुत अच्छा लगा ये कार्य करते हुए। हमारे पूरे मोहल्ले की मातृशक्ति ने हमें इसका सहयोग दिया है और सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया है। आशा करते हैं आगे भी और सहयोग प्राप्त होता रहेगा।
राजस्थान राज्य हज कमेटी के मास्टर हज प्रशिक्षक अब्दुल कयूम कुरैशी ने बताया कि इस वर्ष 2021 के हज यात्रा के लिए केंद्रीय हज कमेटी के हवाले से बताया गया कि पवित्र हज यात्रा 2021 में सऊदी अरब सरकार ने पूरे भारतवर्ष से 4000 हज यात्रियों को अनुमति प्रदान की है। आदेशानुसार राजस्थान को 125 सीटें आवंटित हुई है, सशर्त इसमें भी वो लोग ही हज यात्रा में जा सकेंगे जो पिछले 6 महीने में किसी भी बीमारी में हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए हैं व जिन्होंने 2 कोविड वैक्सीन टीके अनिवार्य रूप से लगाने आवश्यक हैं। राजस्थान से इस वर्ष 1500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 125 लोगों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण सऊदी गवर्नमेंट ने हज यात्रा बंद की हुई थी। इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने भारत के लोगों को 4000 लोगों के लिए अनुमति दी है, जिसमें राजस्थान से 125 हज यात्रियों को इस पवित्र यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा, जबकि राजस्थान से 1500 लोगों ने हज आवेदन किया हुआ है। इसमें वही लोग जा सकेंगे जो पिछले 6 महीने से बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ, जिन्होंने कोविड के 2 डोज वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राष्ट्रीय संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी के निर्देश पर जारी गौ सेवा के अंतर्गत सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हनुमान सिंह व वरिष्ठ एडवोकेट रामस्वरूप सिविलिया ने गायों को चारा खिलाया। चांद गेट जोधपुर लिंक रोड सिद्धिविनायक कॉलोनी जालिया रोड अजगर बाबा के थान आनंद हॉस्पिटल ठीकराना जोधपुर बाईपास सोमानी नगर सेंदरा रोड KM कॉलोनी नगर परिषद पंडित मार्केट सनातन स्कूल मार्ग लोहरान चौपड़ चमन चौराहा शाहपुरा मोहल्ला गीता भवन मार्ग SD ग्राउंड खन्ना कॉलोनी में आज गायों को चारा वितरण किया गया। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के मीडिया प्रभारी नारायण सिंह राजपूत ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर जारी गौ सेवा को ब्यावर शहर वासियों द्वारा सराहा जा रहा है। गोवंश के साथ साथ अन्य जीव की भी खाने पीने की व्यवस्था संगठन द्वारा की जा रही है। आज की गौ सेवा में राजू वैष्णव अजमेर जिला प्रभारी, सूरज भाटी अजमेर जिला सचिव, देवेंद्र जटिया कामगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष, विक्रम रल, प्रवीण वाड़मेरा, दिव्यांश प्रजापत, दिनेश कुर्डिया, भारत आदि कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। बीटी एक मुस्कान की तरफ से आज बासनी पुलिस थाना, मधुबन चौकी, अमृता देवी चौराहा, दाऊजी की होटल चौराहा, झालामंद चौराहा व शताब्दी चौराहा पर तैनात पुलिस कर्मियों को N95 मास्क, सैनिटाइजर व जूस की बोतलें वितरित की। अध्यक्ष स्नेहा भंडारी और उनकी टीम ने पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया, जिन्होंने कोरोना महामारी की इस मुसीबत में आमजन को घर पर रहने की सलाह दी व साथ ही हर समय मुस्तैद रहे हैं। बीटी एक मुस्कान की तरफ से कोमल मेवाड़ा, सुखदीप कौर, राकेश सारण, रंजन दहिया व खुशी पांवार उपस्थित रहे। तो मैं आज ये बताना चाहूँगी, देखिए मुस्कान से मैं स्नेहा भंडारी, आज हम लोग यहाँ देखिए कि पुलिस प्रशासन जो आज कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रही है, हमने उनके लिए एक नई पहल रखी है, जिसमें हमने मास्क, N95 और सैनिटाइजर और कुछ की बोतल हमने पुलिस को वितरित की है, क्योंकि ये सभी जो पुलिस प्रशासन है ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज में खड़े रहना, पूरा ध्यान रखना, सबको गाइड करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ पूरी पुलिस प्रशासन को और धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कोरोना काल पे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं। जोधपुर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव हेतु राजकीय चिकित्सालय फलोदी स्थित कोविड वार्ड में उपचाराधीन मरीजों की चिकित्सा सुविधा को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भामाशाहों द्वारा भी विशेष पहल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके चलते भामाशाह पप्पूराम दारा द्वारा ऑक्सीजन प्लांट निर्मित करवाने की घोषणा के तहत ऑक्सीजन प्लांट फलोदी व लूनी राजकीय चिकित्सालय परिसर पहुंचा गया, जिसके लगाने का काम जारी है। लूनी में ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पण के दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार, तहसीलदार नारायणलाल सुथार, BCMO मोहनदान देथा, भामाशाह पप्पूराम दारा, भामाशाह हो P
घायल सरपंच प्रतिनिधि भानाराम बिश्नोई और फलोदी में फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, भामाशाह रावल जानी, भाजपा फलोदी जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों भरे ऐतिहासिक 7 वर्ष द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम अंतर्गत 31 मई सोमवार भारतीय जनता युवा मोर्चा चौपासनी मंडल द्वारा सत्यनारायण पार्क की सेक्टर 4 में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष वैभव पुरोहित व शिविर संयोजक चंद्र प्रकाश गमनानी ने बताया कि कार्यक्रम में अंबिका ब्लड बैंक के सहयोग से युवाओं ने 21 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। कार्यक्रम में महापौर सुश्री वनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्डा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र तंवर, चौपासनी मंडल अध्यक्ष ललित पारवानी, युवा मोर्चा महामंत्री सोमेंद्र माथुर, गुलाब सुखानी, उपाध्यक्ष नरेंद्र पुरोहित, नवीन रामावत, मंडल मंत्री अंकित पुरोहित, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रतीक व्यास, अभिनव सोनी, मुकेश रंगा, विजय राजू मिन्नानी, जय कुमार पारमानी, चेतन बिस्सा आदि कार्यकर्ताओं की भागीदारी निभाई। सेवा ही संगठन मोदी सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर आयोजन करने का आह्वान किया गया है। उस निमित्त युवा मोर्चा द्वारा कल 3 रक्तदान कैंप रखे गए थे और आज चौपासनी मंडल द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया है। युवाओं में बहुत जोश है और कोरोना महामारी को देखते हुए आज हमने जनहित में रक्तदान शिविर किया है, जिसके लिए युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह सेवा कार्य में लगे रहे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसे सेवा ही संगठन कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसी के तहत युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कर इस कोरोना महामारी के समय में जहाँ ब्लड की कई तरह की आवश्यकता भी पड़ती है और ब्लड की कमी भी हो रही है, तो उसमें युवा मोर्चा ने ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कर और राष्ट्र को अपना समर्पण दे रहे हैं। इसीलिए कार्यक्रम के हिसाब से चौपासनी मंडल युवा मोर्चा ने आज यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और 20 यूनिट अभी तक तो दे चुके हैं और भी कार्यक्रम चल रहा है। ये लोग सब अपना अपना रक्त दे करके और देश की समृद्धि के लिए और देश के सेवा के लिए अपना समर्पण दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद जिला उपाध्यक्ष रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर एक गरीब आदमी की क्या हालत हो रही है वो मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। दिहाड़ी मजदूर और दूसरे राज्य से आए मजदूर एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। इसी के चलते पिछले काफी दिनों से खाने का अभियान चला जा रहा था और अब पहनने को 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं है कई लोगों के पास, इसलिए अब हमने एक निःशुल्क वस्त्र अभियान चलाया है जिसमें गरीब महिलाएं, पुरुष और बच्चों के कपड़े वितरित किए गए। इस अभियान में संगठन के अलावा कई समाजसेवी भी जुड़े हुए हैं। जोधपुर जिला अध्यक्ष प्रदीप गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष रामस्वरूप शर्मा, मुख्य उपाध्यक्ष सुरेश कुमार तिवारी, शहर अध्यक्ष नदीम बख्श, सचिव लाखन सिंह, संगठन सचिव दीपक गहलोत, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र गौड़, समाजसेवी सहयोगकर्ता बालाजी हेल्पलाइन, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल लाल दवे, BT1 मुस्कान एनजीओ की अध्यक्ष स्नेहा भंडारी, डिपार्टमेंट के ओनर महावीर व सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। ये करीब 1 महीना हो गया है। 1 महीने से जी। और सर 1 महीने से खाना करवा रहे और कुछ और तो अभी आज गरीबों के बीच में जो कपड़े वगैरह हैं वो आज बांटे हमने। और जो हमारे संगठन के अंदर जो भी हमारे साथ में जो हैं पदाधिकारी, जैसे सुरेश कुमार तिवारी जी हो गए, शैलेंद्र जी हो गए, प्रदीप जी हो गए और हमारे जो मित्र हैं दीपक चौधरी, उन्होंने भी हमारा इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है।